नमस्कारम सुस्वागतम अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। एक बार फिर आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, सीखने की श्रृंखला जारी है। हर दिन एक नए वीडियो आता है और नई जानकारियां देके जाता है आपको। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे द्वितीय भाव के बारे में, यानी कि सेकंड हाउस के बारे में हम जानेंगे। सेकंड हाउस जो होता है हमारा धन का भाव होता है। एक आदमी कितना पैसा कमाएगा, कितना बचाएगा, धन के मामले में उसके पास कैसी इनकम होगी, बिजनेस से इनकम होगी या फिर नौकरी से इनकम होगी, और वो अपने धन को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। इस वीडियो में आज हम धन भाव को यानी कि द्वितीय भाव के बारे में जानेंगे। इन ये एक चार्ट है। आज इस चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पे प्लेसमेंट्स यानी कि अलग अलग ग्रहों की प्लेसमेंट्स के बारे में जानेंगे। अगर किसी के इसमें राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है या जुपिटर बैठा हुआ है यानी कि बृहस्पति बैठा हुआ है या फिर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की वाणी कैसे होने वाली है, उस व्यक्ति की कैसी इनकम होने वाली है, उसके पास थ्रू आउट द लाइफ कैसी इनकम होगी, बहुत मेहनत करके इनकम को जनरेट करेगा या फिर बहुत इजीली उसकी इनकम जनरेट हो जाएगी। इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले धन की जानकारी में आप कहीं खो ना जाएं, यानी कि धन की जानकारी जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें कहीं आप खो ना जाएं। तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसे ढेर सारी जानकारियां और इतने बेहतर तरीके से आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप अपनी कुंडली को खुद देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जन्म कुंडली और द्वितीय भाव। आज जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर चर्चा करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि द्वितीय भाव होता क्या है। कुंडली में ये कुंडली है, अगर ये लगन कुंडली है, ये लगन कुंडली है। और जैसे ही कुंडली में 12 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाने में ये द्वितीय भाव होता है। सेकेंड हाउस की जब हम बात करते हैं तो ये द्वितीय भाव होता है। आज हम द्वितीय भाव के बारे में जानेंगे, इससे मिलने वाले सुख के बारे में जानेंगे, ये किन किन चीजों का कारक है और यहाँ पे अगर कैसी प्लेसमेंट होती है तो कैसा रिजल्ट मिलता है। आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है और रिश्तेदार का भाव होता है। कुंडली का एकादश भाव आय का भाव है, यानी आपका प्रतिदिन का, प्रति माह का जो भी आपकी आय है, यानी करंट एसेट का, वह यह है। तो दोस्तों, इसको सेकेंड हाउस को धन भाव भी बोला जाता है। धन भाव हमें कुंडली में दो तरीके से देखा जाता है कि एक आपका जो है लाभ का घर होता है, दूसरा धन का घर होता है। अगर द्वितीय भाव की बात करते हैं तो ये धन का भाव हो गया और ये आपके लाभ का घर हो गया। तो जानेंगे आज कि कैसे कैसे जो 11वां भाव होता है हमें इनकम जनरेट वहां से भी होती है और सेकंड भाव से भी होता है। ये दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले इसे समझते हैं। कुंडली का एकादश भाव यानी कि 11th हाउस आय का भाव है, यानी आपका प्रतिदिन या प्रति माह का जो भी आपकी आय है, यानी करेंट असेट, वह कुंडली का एकादश भाव है। जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है वो अचल संपत्ति का होता है, फिक्स एसेट का होता है। कुंडली का द्वितीय भाव फिक्स एसेट का होता है। आपकी अचल संपत्ति कुंडली का एकादश भाव यानी कि चल संपत्ति कुंडली का द्वितीय भाव होती है। तो ये दो डिफरेंस पहले आपने समझा कि आपकी अचल संपत्ति कुंडली का एकादश भाव है, ठीक है, और चल संपत्ति आपका द्वितीय भाव होती है। तो ये दो डिफरेंस होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मनी हाउस है, बट मनी हाउस कैसे है, करंट है या फिक्स्ड है। द्वितीय भाव से आपके रिश्तेदार की स्थिति का भाव भी पता चलता है। द्वितीय भाव से आपके दाहिने आंख और आंख की भी स्थिति का पता चलता है। द्वितीय भाव से आपका दांत, आपकी वाणी, आप मीठा बोलेंगे या कड़वा बोलेंगे, इसका पता भी कुंडली के द्वितीय भाव से ही पता चलता है। आपके पास धन कितना है इसका भी पता इसी भाव से चलता है। तो ये भाव मनी हाउस हम इसे कहते हैं, ठीक है। जब जातक जन्म लेता है और उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो उसे घर से उसके माता पिता द्वारा प्राप्त होती है, वह भी कुंडली का द्वितीय भाव ही होता है, ठीक है। जातक कितना बैंक बैलेंस का मालिक होगा वह भी द्वितीय भाव से देखा जाए।
दोस्तों अगर द्वितीय भाव में यहाँ पे राहु की स्थिति हो गई, द्वितीय भाव में राहु की स्थिति घड़े में छेद के बराबर है, कितना भी धन कमा ले वह पैसा कभी सेविंग नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति जिसकी भी कुंडली में राहु यहाँ पे प्लेस्ड है, वो व्यक्ति सेविंग्स नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं ना कि घड़े में छेद के बराबर है उसकी स्थिति। वही द्वितीय भाव में सबसे खराब स्थिति केतु की होती है। अगर इस घर में राहु, इस घर में केतु, इस घर में अगर केतु देवता बैठे हुए हैं तो कैसा रिजल्ट होता है। द्वितीय भाव में सबसे खराब स्थिति केतु की मानी जाती है। कितना भी कमा ले या केतु धन का कभी भी बचत नहीं कर पाता है। तो सेकंड हाउस का बैठा हुआ केतु कभी भी धन की बचत नहीं कर पाएगा, सदैव कमी रहेगी ही रहेगी। कुटुंब का सुख प्राप्त नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे जातक की वाणी भी कड़वी हो जाती है, जिसके कारण उसे बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। जब भी केतु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होती है तो उसकी वाणी उग्र हो जाती है। द्वितीय भाव में केतु अगर उपस्थित हो जाता है, कितना भी धन कमा ले उसका किसी न किसी तरीके से धन खर्चा हो ही जाएगा। जितना धर्म करेगा, पुण्य कार्यों में जितना खर्च करेगा, उसकी धन की उतनी ही रक्षा होगी। तो यहाँ पे अगर केतु बैठा हुआ है तो धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करते हो, पुण्य करते हो, तो आपका धन जो है, आपका धन बढ़ेगा और उसकी जो है बचत भी होगी। अब पता करते हैं कि द्वितीय भाव से धनवान योग कैसे बनता है। ये सेकेंड हाउस का लॉर्ड भाग्य भाव में बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, या फिर धन का भाव जो है भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो उस सिचुएशन में इसको हम लोग इस तरह समझेंगे, द्वितीय एकादश भाव में हो या द्वितीय भाग्य भाव में हो, क्योंकि भाग्य भाव एकादश भाव से एकादश होकर, यानी लाभेश द्वितीय भाव में हो या भाग्येश द्वितीय भाव में हो आपका, तो उस सिचुएशन में या द्वितीय भाव में बैठा कोई ग्रह भाग्येश या लाभेश के नक्षत्र में हो, या भाग्य भाव में कोई बैठा ग्रह द्वितेश या लाभेश के नक्षत्र में हो, या फिर लाभ भाव में बैठा कोई भी ग्रह द्वितेश भाग्येश के नक्षत्र में हो, और अगर द्वितेश और लाभेश की युति हो या धनेश धन भाव को देख रहा हो, तो लाभेश लाभ भाव को देख रहा हो, या कुंडली में कहीं भी धनेश लाभेश का संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति विपुल धन का स्वामी बनता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम तुला लगन की कुंडली की बात करते हैं, जैसे कि 7 नंबर, अगर हम तुला लगन की कुंडली की बात करते हैं और भाग्य भाव में बैठा उच्च का राहु है, अगर यहाँ पे बैठा हुआ राहु है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उच्च का राहु है, तो राहु अगर द्वितेश मंगल के नक्षत्र में हो, यानी तुला लगन की कुंडली हो और भाग्य भाव में उच्च का राहु नक्षत्र में हो, तो राहु की महादशा में जातक अरबपति बन जाता है। जब भी राहु के यहाँ पे महादशा चलेगी तो व्यक्ति अरबपति बन जाता है। ऐसे प्लेसमेंट में राहु की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ज्यादा व्यक्ति को धनवान बना देती है। द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, वह लाभेश के नक्षत्र में बैठा हो, या द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वह लाभेश के नक्षत्र में बैठा हो, तो बहुत अच्छी बात होती है। यानी कि अब इसका वाइसी वर्सा कर दे, नवम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वह द्वितीय के नक्षत्र में हो, तो यह धन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा योग बना जाता है। उसी महादशा और अंतर्दशा में व्यक्ति बहुत ज्यादा लाभ कमाता है। द्वितीय भाव से कुटुंब की स्थिति का भी पता चलता है। अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति हो तो जातक के उत्तम कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। वहीं द्वितीय भाव में मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रह हो तो कुटुंब से अक्सर मतभेद होता है। यानी ये भाव जो होता है आपका कुटुंब होता है। यहाँ पे अगर गुरु बैठा है तो बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट, अगर यहाँ शनि, राहु, केतु ऐसे अगर मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हों तो उस सिचुएशन में यहाँ पे व्यक्ति को मतभेद रहता है उनके कुटुंब से। द्वितीय भाव से सबसे खतरनाक स्थिति केतु की मानी जाती है। कैसे? केतु अगर यहाँ पे बैठ जाए द्वितीय भाव में तो सबसे गलत प्लेसमेंट मानी जाती है। द्वितीय भाव की सबसे खराब
स्थिति केतु की मानी जाती है। द्वितीय भाव में अगर केतु हो, कुटुंब से अलगाव हो जाता है, जातक की वाणी बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है, जिससे जातक का संबंध सबसे खराब हो जाता है। और अगर द्वितीय भाव में मंगल, शनि, राहु जैसे अशुभ ग्रह बैठे हो तो जातक को धन हानि का सामना करना पड़ता है, बहुत जबरदस्त धन हानि का सामना करना पड़ता है। पर यहीं अगर द्वितीय भाव में पाप ग्रह भागेश के नक्षत्र में हो तो प्रचुर धन भी देता है, बहुत ज्यादा धन देता है। यह ज्योतिष का एक कंसेप्ट है कि द्वितीय अगर लगन में हो तो जातक बगैर परिश्रम किए ही कमाता है, धन बहुत ज्यादा कमाता है। यानी द्वितीय भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा हो, यानी सेकेंड हाउस का स्वामी अगर लगन में बैठा हो तो उस सिचुएशन में जातक को बगैर मेहनत करे धन की व्यवस्था हो जाती है। यानी ऐसा रोजगार या व्यापार करता है जिसमें उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। द्वितीय भाव का संबंध वाणी से है, अतः द्वितीय भाव पर बृहस्पति की स्थिति या द्वितीय से बृहस्पति का संबंध अगर हो तो जातक की वाणी सच होती है और उसका आशीर्वाद और उसका शाप दोनों ही फलित होता है। चूंकि द्वितीय भाव मारक भाव भी है, अतः द्वितीय का रत्न सोच समझकर किसी परिस्थिति में ही धारण करना चाहिए। तो जो कि द्वितीय जो होता है कहीं ना कहीं मारक भाव भी होता है, उस पे अगर कोई ऐसा प्लेनेट बैठा हो जहां शनि, राहु, केतु, मंगल, तो उस समय अगर आप किसी रत्न को धारण करते हैं तो विचार करके ही रत्न को धारण करिए। किसी अब हम जानते हैं कि कई बार होता है लोग द्वितीय घर का रत्न भी पहना देते हैं, जो कि एक मारक घर हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी प्लेसमेंट में खराब ग्रह बैठा हुआ, जैसे मंगल आपके अगर यहाँ बैठा है, शनि बैठा हुआ है, या फिर आपके राहु या केतु बैठे हुए, राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में रत्न विचार करके ही जरूर पहनिए। किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से ही कुंडली का विश्लेषण करा करके ही सेकेंड हाउस का रत्न धारण करिए, क्योंकि कहीं आपको धन के चक्कर में जान न गंवानी पड़ जाए, क्योंकि ये मारक भी होता है। क्योंकि अष्टम से यहाँ का रत्न अगर आपने धारण किया द्वितीय, तो सातवीं दृष्टि आपकी अष्टम पे पड़ेगी, जो कि हाउस ऑफ डेथ होता है। तो विचार करके ही रत्न को धारण करिएगा और किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से ही रत्न को धारण करिएगा। जैसे कि मैंने आप सबको बहुत सारी बातें बताई हैं रत्नों को लेकर के, किस सिचुएशन में रत्न धारण करना है, किस सिचुएशन में नहीं करना है, तो आप लोग इन चीज़ों को जानते हैं। और जिन्हें नहीं पता है वो जा करके वीडियोस देखें, जो रत्नों की वीडियोस हमने बनाई है प्लैनेट वाइज, वो जाके प्लेलिस्ट में चेक करें, उन्हें पता चल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ढेर सारी जानकारियां मिली होंगी, नई जानकारियां मिली जो कि आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो दोस्तों आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। फिर आप सभी से मुलाकात होगी इस सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और नई जानकारियां जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।